जय हिंद। कल 30 जून 2020 को एक रैली नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर जेडारो जयपुर की भर्ती रैली बता रखी है, जिसमें जयपुर, सीकर, टोंक और तीनों डिस्ट्रिक्ट की ये भर्ती रैली होने वाली है। हेडक्वार्टर जयपुर ने ये ऑफिशियली जो रैली चैट है वो अनाउंस कर दिया है और इसका आपका ऑनलाइन फॉर्म 30 जून 2020 से स्टार्ट हो गया है और 14 अगस्त 2020 तक चलने वाला है। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट इसलिए परेशान है कि उनको पता नहीं लग पा रहा है कि रियलिटी भर्ती रैली कब करवाई जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग में मुझे ये दूसरा वीडियो बनाना पड़ा। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो सोल्डर जनरल ड्यूटी, सोल्डर टेक्निकल, कलरक एसकेटी और सोल्डर ट्रेडमैन 10वीं और 8वीं पास वाले कैंडिडेटों के लिए भर्ती रैली आई है। काफ़ी सारे कैंडिडेट इसलिए भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि सर नर्सिंग असिस्टेंट से फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? तो यहाँ पे जो पोस्टों का नाम दे रखा है वही पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से रीड किया कीजिए, उसके बाद में आपको कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे बिल्कुल बता रखा है कि 24 अगस्त 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 की जो भर्ती रैली डेट है वो क्यों बता रखी है। वो इसलिए बता रखी है कि जो एग्जिट डेट है, जो लोकेशन है, आपका जो वेन्यू है, जो रैली ग्राउंड है, वो सब बाद में कन्फर्म किया जाएगा। जिस तरीके से कोविड-19 पेंडेमिक की जो सिचुएशन रहेगी आगे की, उसके अकॉर्डिंग आपका लोकेशन, एग्जिट डेट क्या होगी रैली की और कहाँ पे ये भर्ती रैली करवाई जाएगी, ये सब इस रैली डेट के बीच में निर्धारित की जाएगी। सो आप परेशान मत होना, आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि ये डेट जो आपकी दी गई है यहाँ पे 24 अगस्त 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, उसका रीज़न यही है मेन चीज़। और इसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है कल 30 जून से। तो आप अप्लाई कर सकते हो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। सोल्डर जनरल ड्यूटी के लिए एज 17.5 से 21 साल चाहिए। जिन कैंडिडेटों की डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1999 है और अधिकतम 1 अप्रैल 2003 तक अप्लाई कर सकता है। 170 सेंटीमीटर हाइट की रिक्वायर्ड होती है, 50 केजी वेट होना चाहिए आपका और नॉर्मल चेस्ट 77 सेंटीमीटर होता है और फुला के आपका 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपका 10वीं पास होनी चाहिए 45% के साथ और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 अंक होना जरूरी है। टेक्निकल के लिए 17.5 से 23 साल उम्र चाहिए, बाकी सेम होता है हाइट, वेट, चेस्ट। क्वालिफिकेशन इसमें 12वीं पास चाहिए, लेकिन इसके अंदर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी कि पीसीएम साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए 50% के साथ और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 अंक होना चाहिए। शोल्डर कलरक स्टोर कीपर और टेक्निकल के लिए 17.5 से 23 साल एज है, 162 सेंटीमीटर हाइट है, बाकी सेम है। और क्वालिफिकेशन 12वीं पास मांगी गई है 60% के साथ में और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50 अंक होना कंपलसरी है। सोल्डर ट्रेडमैन 10वीं पास के लिए, जिसमें अलग अलग पोस्ट हैं, स्टेवार्ड, चिप्स, एयर ट्रेन, फूड वर्क, वेसर मैन, ड्रेसर, टेलर वगैरह सबकी पोस्टें रखी गई है, जिसमें आप 17.5 से 23 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। हाइट इसमें 170 सेंटीमीटर रहेगा, वेट का 2 केजी का छूट रहेगा, 48 केजी ले लिया जाएगा इसके अंदर। क्लास 10वीं आप सिंपल पास हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार का परसेंटेज और नंबर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मिनिमम 33% अंक प्रत्येक सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड यहाँ पे भी किया गया है। इसके बाद में सोल्डर ट्रेडमैन 8वीं पास से अगर आप अप्लाई कर सकते हो, 8वीं पास हो आप तो हाउस कीपर और मेस कीपर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 17.5 से 23 साल के बीच में एज होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 1997 टू 1 अप्रैल 2003 के बीच वाले हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। 170 सेंटीमीटर हाइट, 48 केजी वेट, 76 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे चेस्ट रखा गया है। सिंपली अगर आप 8वीं पास हो तो आप इसके लिए हाउस कीपर और मेस कीपर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई परसेंटेज की रिक्वायर्ड नहीं है, बट 33 अंक प्रत्येक सब्जेक्ट में होना कंपलसरी है। इसके लिए यहाँ पे एक चीज़ और बता रखी है, एजुकेशन सर्टिफिकेट इशू बाय एजुकेशन बोर्ड अफेक्टेड टू द लिस्टेड बाय COBSE, AICTE, CBSE एंड NIOS ओनली बी कंसिडर्ड। यानी कि आप अगर ओपन से भी आपने 10वीं क्लास कर रखी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब आपका डाउट नहीं होना चाहिए, आपको मैंने यहाँ पे पूरी चीज़ बताई है। और जो रिलेशन वाले जो कैंडिडेट तो उनको हाइट में यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का छूट मिलता है, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वेट के अंदर आपको 2 सेंटीमीटर का छूट मिलता है। ठीक है, और इसके बाद में आगे मैं फिजिकल की बात करूँ तो फिजिकल में आपका होने वाला है 1.6 किलोमीटर रनिंग, जिसका टाइमिंग आपका फर्स्ट ग्रुप के लिए 5 मिनट 30 सेकंड रहेगा। 60 नंबर आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड ग्रुप के लिए 5:30 से 5:45 तक का टाइम होता है, जिसमें आपको 48 नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। JCO RT के लिए यहाँ पे अप टू 30 ईयर 5 मिनट 45 सेकंड और फॉर JCO RT अबाउट 30 ईयर से ले 6.5 मिनट यहाँ पे नेट क्वालिफाई कर रखी है कंपलसरी। बीम पुलअप्स आपसे यहाँ से 10 निकलवाई जाती है। 10 अगर आप पुलअप्स निकालते हो तो आपको पूरे 40 नंबर प्रोवाइड
किए जाते हैं। 9 फीट डिच और जिग्जा बैलेंस आपको क्वालिफाई करना होता है। इसके लिए आपको 3 चांसेस वहाँ पे दिए जाते हैं, तो ये सो कंपलसरी आपके लिए क्वालिफाइड आपको करना ही पड़ेगा। फिजिकल मेजरमेंट की प्रक्रिया रैली साइड पे होने के बाद में अगले दिन आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के अंदर जो फिट कैंडिडेट होता है उनको रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड दिया जाता है, और जो अनफिट कैंडिडेट होता है उनको MH, CH, BH हॉस्पिटल के लिए रिव्यू मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए रेफर कर दिया जाता है। वहाँ से उनको फिट होना पड़ता है। वहाँ पे उनको अधिकतम कम से कम 14 दिन से लेकर अधिकतम 42 दिन का टाइम होता है, जिसके अंदर उनको फिट होना पड़ता है रैली जो MS का डेट होता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन होने के बाद में जैसे जो कैंडिडेट अनफिट होते हैं, अगर वो फिट होते हैं तो उनको भी बाद में एडमिट कार्ड दिया जाता है, और साथ में ही रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। बढ़ती रैली के अंदर आपको अपना एडमिट कार्ड, फोटो लेके जाना, अपनी एजुकेशन सर्टिफिकेट, 10वीं का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अलावा रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल चरित्र सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। सरपंच का सर्टिफिकेट, वो जो चरित्र सर्टिफिकेट वो भी लेके जाना है, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अनमेरिड सर्टिफिकेट आपका लेके जाना। आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, अगर आपके पास में आपका भाई पिताजी फौज में है तो वो आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेके जाना। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया उनको ओरिजिनल तो लेके जाना ही है, बाद में फोटोकॉपी भी आपको 2-2, 3-3 कॉपी लेके जाना है। अगर आपके पास में NCC का ABC कोई सा भी सर्टिफिकेट है तो भी आपको लेके जाना है। स्पोर्ट्स का अगर आपके पास में स्टेट, नेशनल लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन के अंदर अगर स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, यानी कि 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, तो आप लेके जा सकते हो। आपको वहाँ पे नंबर पूरा 20 प्रोवाइड किया जाएगा। एफिडेविट आपको इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे निकलवा के 10 रुपये का जो स्टाम्प होता है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, उस पर करवा के लेके जाना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड अपना कंपलसरी है, आपको लेके जाना है। ठीक है, और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए यहाँ पे, ये सारे आपको वहाँ पे लेके जाने होंगे। और इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो कुछ भी नहीं है। तो जयपुर, सीकर और टोंक वाले कैंडिडेट अच्छे से सुन ले, उनका जो रैली बढ़ती है उसका ऑफिशियल डेट आ गया है। और ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, और डायरेक्ट रजिस्टर हेडक्वार्टर जयपुर के द्वारा ये नोटिफिकेशन 30 जून 2020 को, यानी कि कल ही निकाला गया है। तो उनका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, तो अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर ले, और जब भी आपकी रैली करवाई जाएगी तो उसके लिए आपको सूचित किया जाएगा, और आपका एडमिट कार्ड आपकी मेल ID के ऊपर सेंड कर दिया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। जो जिनका डाउट था कि रैली भर्ती कब करवाई जाएगी, तो उनका पेंडेमिक की COVID-19 सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड किया जाएगा कि उनका कब रैली डेट, लोकेशन और वेन्यू कहाँ पे रखा जाएगा। तो अब मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।